हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ाएंगे आप लोगों को चैप्टर 1 क्लास 7। चैप्टर का नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, यानी कि पौधों में पोषण कैसे देते हैं, कैसे प्राप्त होता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इन क्लास 6 यू लर्न दैट फूड इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी कि क्लास 6 में आपने पढ़ा है कि सभी जिंदा रहने वाले जीवों के लिए भोजन कितना महत्वपूर्ण है। You also learn that carbohydrates, protein, fat, vitamin and mineral are components of food। मतलब क्लास 6 में आपने पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल्स, फैट, ये सब एक भोजन के घटक अवयव। These components of food are necessary for our body। मतलब ये कंपोनेंट जो होते हैं, ये सारे कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, ये सब इनकी आवश्यकता होती है हमारे शरीर को, मतलब इन सभी को। एंड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स, और इन्हीं को हम पोषण बोलते हैं। All living organisms require food। सभी जिंदा रहने वाले जीवों को किसकी आवश्यकता होती है? भोजन की। Plants can make their food themselves। पौधे जो होते हैं वो अपना भोजन खुद से बनाते हैं। But animals including human cannot। लेकिन जानवर और इंसान ये अपना भोजन खुद से नहीं बना सकते। They get it from plants और animal। ये पौधों पे डिपेंड रहते हैं या तो जानवरों पे। That eat plants, जो पौधे जो खाते हैं। Thus humans and animals are directly or indirectly dependent on plants। ह्यूमंस हो या जानवर हो, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली वो पौधों पर ही डिपेंड रहते हैं, पौधों पे ही सहारे रहते हैं। मेड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट। प्लांट आर द ओनली ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्फ। पौधा एक ऐसा जीव है, ऑर्गेनिज्म है, दैट कैन, जो बना सकता है खुद से अपना भोजन। बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल। वो यूज किसका किसका करते हैं? पानी का, कार्बन डाइऑक्साइड का और मिनरल का। द रॉ मटेरियल आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग। रॉ मटेरियल मतलब कच्चा पदार्थ जो उनके चारों तरफ प्रेजेंट रहता है, उपस्थित रहता है। द न्यूट्रिशन इनेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड देयर बॉडीज। जो पोषक तत्व होते हैं वो उपस्थित होते हैं उनके शरीर में, आवश्यकता भी होती है पोषक की। टू ग्रो, टू रिपेयर डैमेज पार्ट ऑफ देयर बॉडीज एंड प्रोवाइड द एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेस। मतलब कैरी आउट मतलब चलने के लिए या जिंदगी जीने के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है, और भोजन में कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल ये सब होते हैं, इनकी भी आवश्यकता हमारे शरीर को होती है। Nutrition is the mode of taking food by any organism at its utilization by the body। The mode of nutrition in which organisms make food themselves from simple substance is called autotrophy। मतलब जो खुद से अपना भोजन बनाते हैं उनको क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफिक बोलते हैं। ऑटो मीन्स सेल्फ, मतलब खुद से। ट्रॉफ मतलब न्यूट्रिशन, मतलब खुद से पोषण लेना या बनाना। Therefore plant are called autotrophs। इसलिए हम पौधों को autotrophs बोलते हैं। Animal and most other organisms take in ready made for prepared by the plant। Animal यानी कि जानवर या फिर कुछ दूसरे जीव जो हैं वो अपना भोजन खुद से नहीं बनाते, वो पौधों पे डिपेंड रहते हैं। They are called heterotrophs। इनको हम heterotrophs बोलते हैं। hetero means अदर, तो दूसरों पर निर्भर रहे उनको हम heterotrophs बोलते हैं। Now we may ask where the food factories of plant are located। अब हम ये पूछ सकते हैं कि फूड फैक्ट्री मतलब भोजन कहाँ से आते हैं या कहाँ मिलते हैं। Whether food is made in all parts of a plant or only in certain parts। मतलब इनके हिस्से जो होते हैं कहाँ पे मिलते हैं या कौन से हिस्से किससे बने होते हैं। How do plants obtain the raw material। मतलब हाउ डू प्लांट मतलब पौधे जो है रॉ मटेरियल कहाँ से मिलता है, उनको कहाँ से प्राप्त करते हैं? फ्रॉम द सराउंडिंग। मतलब हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन द रॉ मटेरियल फ्रॉम द सराउंडिंग, मतलब जो उनके चारों तरफ जो रॉ मटेरियल होते हैं वो कहाँ से आता है। हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट देम टू द फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट। हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट
इनका ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, देम टू द फूड फैक्ट्री, और जो भोजन होते हैं इनकी जो ट्रांसपोर्ट, जो इधर ट्रांसपोर्ट मतलब यहाँ से वहाँ यातायात का साधन होता है, ये कहाँ से होता है। अब उसके बाद है आपका फोटोसाइंथेसिस, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट। फोटोसाइंथेसिस का मतलब होता है प्रकाश संश्लेषण, मतलब इसी की सहायता से पौधे जो होते हैं अपना भोजन बनाते हैं। लीव आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट, जो पत्तियां होती हैं पेड़ों की, ये फूड फैक्ट्री होती है पौधों के लिए। द सिंथेसिस ऑफ फूड इन प्लांट्स ऑक्योर इन लीव, ये जो भोजन बनाते हैं पौधे, ये किससे बनाते हैं, पत्तियों से ही बनाते हैं। Therefore all the raw material must reach there, और जो उनको रॉ मटेरियल जो कच्चे पदार्थ होते हैं वो उनके आसपास ही होते हैं। वाटर मिल, जैसे कि वाटर मिनरल प्रेजेंट इन द सोइल और एब्जॉर्ब बाय द रूट्स एंड ट्रांसपोर्टेड टू द, मतलब ये जो रॉ मटेरियल मतलब मिनरल वाटर, ये सब जो पृथ्वी में रहते हैं इनके आजू बाजू में, ये जड़ों की सहायता से, रूट मतलब जड़ की सहायता से ये ऊपर तक पहुंचते हैं और पत्तियों तक पहुंच जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन थ्रू द टीनी प्रोसेस प्रेजेंट इन द सरफेस ऑफ द लीफ। जो कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर इज टेकन, वो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो एयर टेकन मतलब जो हवा के द्वारा जो लिया जाता है इन थ्रू द टीनी प्रोसेस प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीफ। टीनी प्रोसेस मतलब पत्तियों में एक उसको मतलब जैसे कि पतली पतली पत्तियों में शाखाएं जैसी बनी होती, उनकी मदद से। These pores are surrounded by guards cell, और ये इनके पोर्स जो होते हैं, टीनी पोर्स जो होते हैं, इनके चारों तरफ एक गार्ड्स होते हैं जिसको हम सेल बोलते हैं, सेल गार्ड्स होते हैं, सॉरी, मतलब सुरक्षा कोशिका जिसको बोल सकते हैं आप लोग। सच पोर्स आजकल स्टोमेटा, इन पोर्सों को हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं। वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाय द वेसल्स विच रन लाइक पाइप थ्रू आउट द रूट। वाटर एंड मिनरल्स यानी कि पानी और जो खनिज पदार्थ होते हैं ट्रांसपोर्टेड मतलब ले जाए जाते हैं टू द लीव्स बाय द वेसल, जो पत्तियों में वेसल मतलब होती है नसें, होती है नसें एक प्रकार से आप बोल सकते हैं, इनके द्वारा वो रन करती हैं। लाइक पाइप के जैसा होता है थ्रू द रूट की सहायता से, रूट की सहायता से नसों के मतलब नसों के सहायता, जिसको आप नस भी बोल सकते हैं, वेसल मतलब नसी होता है, इनके सहायता से पत्तियों तक पहुंचती है। द स्टीम द ब्रांचेज एंड द लीव्स, जो उनकी शाखाएं होती हैं, जो उनकी तने होते हैं और जो पत्तियां होती हैं, दे फ्रॉम ए कंटिन्यूअस पाथ और पैसेज फॉर द न्यूट्रिएंट टू रीच द लीफ, मतलब ये इन्हीं के सहायता जो उनके रास्ते होते हैं, जैसे कि वेसल हुआ, स्टीम हुआ, इनके सहायता से पत्तियों तक वो पहुंचते हैं। You will learn about transport of material in plant in chapter 11, इसके बारे में आप चैप्टर 11 में पढ़ेंगे। The leaf have a green pigment called क्लोरोफिल, इसमें ग्रीन पिगमेंट जो होता है, जो पत्तियां हरी होती हैं, इनको हरी इसलिए होती है क्योंकि इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। द हेल्प लीड्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट, इट हेल्प मतलब इसकी सहायता से, किसकी सहायता से, क्लोरोफिल की सहायता से पत्तियां जो होती हैं कैप्चर करती हैं एनर्जी, सूर्य के प्रकाश से एनर्जी जो है कैप्चर करती है। दिस एनर्जी इज यूज्ड टू सिंथेसिस, इस एनर्जी की सहायता से सिंथेसिस करती है मतलब खाना बनाने के लिए, प्रिपेयर फूड भोजन बनाने के लिए, फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और इसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की भी आवश्यकता पड़ती है जो कि जड़ों से जाती है। Since the synthesis of food occur in the presence of sunlight, और ये कब होगा, फोटोसिंथेसिस कब होगा, जब ये सूर्य की उपस्थिति में ही हो सकता है। इट इज ए कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, इसको हम प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। फोटोलाइट सिंथेसिस इज कंबाइंड, सो वी फाइंड द क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर नेसेसरी टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। सो वी फाइंड द क्लोरोफिल, सनलाइट का मतलब जो भोजन बनाने की जो प्रक्रिया होती है, इसमें क्लोरोफिल का रहना भी जरूरी है, सनलाइट का भी रहना जरूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड पानी का भी जरूरी है। इसी की सहायता से फोटोसिंथेसिस जो है, इसकी प्रक्रिया जो है वो कंप्लीट होती है। इट इज ए अनक्योर प्रोसेस ऑन द अर्थ, द सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द लीव्स एंड स्टोर्ड इन द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ फूड, मतलब सोलर एनर्जी या सूर्य का प्रकाश बोल सकते हैं, इन्हीं के सहायता से वो स्टोर करती हैं, पत्तियों के द्वारा स्टोर किया जाता है भोजन के रूप में,
द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इसलिए ये जो सूर्य का प्रकाश होता है अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, ये भी एक ऊर्जा का माध्यम बोल सकते हैं ऑफ ऑल लिविंग से, और ये जरूरी भी है सभी लिविंग मतलब जो जिंदा रहने वाले जीव है उनके लिए ये जरूरी भी है। कैन यू इमेजिन, क्या आप इमेजिन मतलब सोच सकते हैं, लाइफ ऑन अर्थ इन द अब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, मतलब क्या जीना संभव है बिना फोटोसिंथेसिस के, बिना प्रकाश संश्लेषण के। इज द अब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड नॉट बी एनी फूड, जब फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो हमें भोजन नहीं मिलेगा। द सर्वाइवल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड अपॉन द फूड मेड बाय द प्लांट, वो चाहे डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, जानवर हो या इंसान हो, वो प्लांट पे ही निर्भर है। Besides oxygen, which is essential for the survival of all living organisms to produce during photosynthesis, इसमें ऑक्सीजन की भी आवश्यकता होती है फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया के लिए। इन द अब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस मतलब प्रकाश संश्लेषण की अनुपस्थिति में, लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन द अर्थ, यानी कि पृथ्वी पर जीवन असंभव। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल containing cell of leaf, मतलब ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान जो क्लोरोफिल होता है वो पत्तियों की कोशिकाओं में जाता है। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यानी कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी इस अभिक्रिया को, जब ये अभिक्रिया पूरी होती है तो कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति होती है। द प्रोसेस कैन बी प्रेजेंटेड एज एन इक्वेशन के रूप में भी आपको ये आपकी बुक में बताया गया है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, इन दोनों का रहना जरूरी है। उसके साथ में ऊपर एरो बन के आपका सनलाइट प्लस क्लोरोफिल, ये भी उसके लिखा गया है, मतलब इसका भी होना जरूरी है। जब ये सब मिलेंगे तो हमें कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन, आपको पता है कि जो पेड़ होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, तो जब ये सब चीजें जब मिलेंगी तो कार्बोहाइड्रेट और प्लस ऑक्सीजन जो है वो रिलीज करेंगे। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज, इस प्रोसेस के दौरान ऑक्सीजन रिलीज मतलब ऑक्सीजन छोड़ते हैं। द कार्बोहाइड्रेट्स अल्टीमेटली गेट कन्वर्टेड इनटू स्टार्च, तो इस दौरान क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट जो होता है स्टार्च से घिरा होता है। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव इंडिकेटेड द ऑक्योर ऑफ फोटोसिंथेसिस, मतलब कार्बोहाइड्रेट का मिल जाना यह दर्शाता है कि फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया पूरी हो गई। द स्टार्च इज आल्सो कार्बोहाइड्रेट, और स्टार्च भी कार्बोहाइड्रेट का एक हिस्सा है।